ये जो पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम है, हम इंटर रिलेटेड है, इसमें हम एक दूसरे पे दारमदार है, डिपेंडेंट है। इसीलिए हम क्या बता सकते हैं, हम ये बता सकते हैं जो एनिमल्स है वो या तो डायरेक्टली ग़िज़ा हासिल करते हैं प्लांट से, या इनडायरेक्टली वो ग़िज़ा हासिल करते हैं। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, जो एनिमल्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ये अपना ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये शो करते हैं। इसलिए एनिमल्स को क्या कहा जाता है, हेटेरोट्रॉफ्स। उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है जो अपना ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते हैं। तो इस न्यूट्रिशन के आधार पर, न्यूट्रिशन के बुनियाद पर जो ये एनिमल्स है उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ एनिमल्स on the basis of न्यूट्रिशन की बुनियाद पर कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या ग़िज़ा खाता है, एक एनिमल किस टाइप का ग़िज़ा खाता है, कैसे वो ग़िज़ा हासिल करता है, इसके बुनियाद पे एनिमल्स को डिवाइड किया गया 4 कैटेगरीज में, 4 टाइप्स में। सबसे पहला है इसमें हर्बिवोर्स। दूसरा क्या है इसमें, शाबाश, कार्निवोर्स। तीसरा क्या है इसमें, ओमनिवोर्स। और चौथा क्या है इसमें, स्कैवेंजर्स। हर्बिवोर्स किनको कहा जाता है, जो खाली क्या कहते हैं, क्या खाते हैं, शाबाश, प्लांट्स खाते हैं, which eat only plants। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको पता है, एग्जाम्पल काऊ है, गोट है, शीप है, ये क्या खाते हैं, शाबाश, हॉर्स है, कैमल है, ये सब क्या खाते हैं, शाबाश, खाली प्लांट्स। कार्निवोर्स विच ईट फ्लैश, जो गोश्त खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर है, लायन है, बियर है, काऊ है, क्रो है। इसके बाद है ओमनिवोर्स, जो दोनों खाते हैं, शाबाश, which eat both plants as well as animals, जो दोनों को खाता है। इसमें हम भी आते हैं, सपोज इसमें ह्यूमन्स आते हैं, इसमें शाबाश डॉग भी आता है, एक्सेट्रा। इसके बाद है स्कैवेंजर्स। ये क्या कर रहे हैं, विच ईट डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमारे माहौल को साफ करने में भी मदद करते हैं, क्योंकि जो डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, वो पोल्यूशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो उनको कौन खाते हैं, स्कैवेंजर्स। दैट मीन्स जो कोई भी तरीका है न्यूट्रिशन का, सपोज जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ग़िज़ा खाता है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में लेते हुए या सॉलिड फॉर्म में, सपोज हम खाते हैं, अभी राइस खाते हैं, कोई ड्रिंक वगैरह हम करते हैं, सपोज जूस वगैरह पीते हैं, मिल्क लेते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो
वो कॉम्प्लेक्स ग़िज़ा होता है। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म ग़िज़ा लेगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में नहीं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, चाहे वो सॉलिड फॉर्म हो चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, तो उसके उस तरीके को कौन सी न्यूट्रिशन कहते हैं? हॉलोजोइक न्यूट्रिशन। हॉलोजोइक न्यूट्रिशन दैट मीन्स जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, शाबाश, द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, हॉलोजोइक, द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर मैं यहाँ पर डिफिनेशन लिखूंगा, द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन where food is taken into the body as a liquid or solid, but is in complex form, and then further broken down is known as holozoic nutrition। इसी को हम क्या बोलते हैं? हॉलोजोइक न्यूट्रिशन। सपोज जिस तरह हम अभी चावल लेते हैं, चाय पीते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। जब हम फिर उसको लेते हैं तो हमारे जिस्म में वो कॉम्प्लेक्स से लेकर सिंपल बन जाता है, क्योंकि अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो उस पर फिर एक्ट करते हैं। अब हमें यही पढ़ना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल जो ये हॉलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो हॉलोजोइक न्यूट्रिशन कि उसमें उसको कौन कौन से स्टेप्स करने पड़ते हैं। बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें? हॉलोजोइक न्यूट्रिशन में। सपोज सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? इंजेक्शन करना पड़ता है, अंदर लेना पड़ता है इस लिक्विड या सॉलिड को। फिर अंदर क्या हो जाता है? ये कॉम्प्लेक्स सिंपलर में तब्दील हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन होने के बाद क्या हो जाता है? फिर ये एब्जॉर्ब होता है हमारे ब्लड में। फिर ब्लड में क्या होता है? उसके बाद एसिमिलेशन होता है। ब्लड इस पूरे ग़िज़ा को कहाँ पहुंचाता है? शाबाश, सेल्स तक, और वहां सेल्स से इससे एनर्जी बाहर निकलती है। और लास्ट में क्या हम करते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? इजेक्शन। इजेक्शन का मतलब क्या होगा? जो अनडाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस हमारे जिस्म में रहते हैं या किसी भी एनिमल के जिस्म में रहते हैं, वो बाहर निकलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? तो वो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज इतना ही।